प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इसकी एक्सरसाइज है 2.3 और इसका सवाल नंबर 5 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 5 है बहुपदों पी एक्स कोमा जी एक्स कोमा क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए। तो इनके ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा पहले दूसरे तीसरे खंड में जो है ये कंडीशन दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, इसका मतलब है कि पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर दूसरे खंड में है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी कि क्यू एक्स और आर एक्स दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। और तीसरे खंड में घात आर एक्स बराबर 0, यानी कि आर एक्स की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो चलिए इसका जो पहला खंड है वो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर 5 और इसका पहला खंड है बच्चों। इसमें दे रखा है हमें घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। तो इसमें जो है दे रखा है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पी एक्स और क्यू एक्स की घात समान होनी चाहिए। इस तरीके से जो है हमें विभाजन प्रक्रिया करनी है। तो इसमें जो है हमें बहुपद भी अपनी तरफ से ही मानना पड़ेगा। तो इसमें लिख लेंगे माना। तो अब क्या मानेंगे, देखिए बच्चों, इसमें अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब हम कोई भी भाग करते हैं तो उसके लिए हमें भाज्य और भाजक पता होने चाहिए, और उसके बाद भागफल और शेषफल तो बाद में निकल जाते हैं खुद ही। तो यहाँ पर हम जो है भाज्य और भाजक मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बच्चों, यही बता देता हूँ कि जो विभाजन एल्गोरिथम यानी कि जो विभाजन सूत्र है हमारा, वो होता है ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे पी एक्स क्या है, भाज्य है, और भाजक क्या है, जी एक्स, और गुणा भागफल क्या है, क्यू एक्स, और शेषफल क्या है, आर एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि भाज्य हमारा पी एक्स है, भाजक जी एक्स है, और भागफल क्यू एक्स है, और शेषफल क्या है, आर एक्स है। तो अब इसमें देखिए बच्चों ये कि यहाँ पर जो है हमें मानना है क्या, भाज्य और भाजक को हम मानेंगे अपनी तरफ से। तो और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब उसे हम सोल्व करेंगे तो पी एक्स की और क्यू एक्स की घात क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो भाज्य है, भाज्य पी एक्स, तो भाज्य पी एक्स को हम मानेंगे क्या मानेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो पी एक्स को हम कुछ भी मान लेंगे, यानी कि चलिए मैं मान लेता हूँ 4x की घात 2 प्लस 20x और प्लस के 24 मान लेता हूँ। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब हम कोई भी भाग की प्रक्रिया करेंगे तो उसमें जो भागफल आता है तो वो क्या है, यहाँ पर क्यू एक्स से प्रदर्शित है। तो इसमें देखिए ये जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स की घात यानी कि जो भागफल की घात है वो कितनी आनी चाहिए, इस पी एक्स के बराबर आनी चाहिए, पी एक्स की घात के। तो पी एक्स की जो घात है यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो क्यू एक्स की घात भी 2 ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भाजक हम मानेंगे, भाजक जी एक्स, तो भाजक जी एक्स हम क्या मानेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से क्या है कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसकी घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर समझिए कि अगर हमने भाजक जी एक्स का जो मान है उसमें अगर हमने चर ले लिया एक्स,
तो जो हम भाग की प्रक्रिया करेंगे उसमें जो भागफल है यानी कि क्यू एक्स का जो भी मान आएगा उसमें क्या होगी, एक्स की घात घट जाएगी बच्चों। इसलिए यहाँ पर जो जी एक्स का मान है उसमें चर नहीं लेना है, तो अचर पद यानी कि कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे कि चलिए हम यहाँ पर इसमें 4 कॉमन लिया है हमने, तो इसमें 4 कॉमन है तो हम 4 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर इतना करने के बाद हमें इसमें जो है भाग कर देनी है। तो ये तो बच्चों इधर रफ कार्य है। तो यहाँ पर देखिए हम 4 से यानी कि भाजक से हम भाग देते हैं भाजिया को, यानी कि 4 से हम भाग दे देंगे किसको, यानी कि 4x की घात 2 प्लस के कितना 20x और प्लस के 24। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो ये बहुत ही हल्की भाग है, तो यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है कि यहाँ से कॉमन लेके 4 से 4 कट जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से कुछ कि 4x की घात 2 प्लस के 20x प्लस के 24 और बटे कितना 4। तो यही काम हम इधर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी भाग करेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट में ही हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे इन तीनों पदों में से और 4 से 4 काट देंगे, तो जो भी बचेगा वो भागफल आ जाएगा। तो ये जो है ऊपर वाला जो भी है ये बहुपद, ये यानी कि जो पी एक्स का मान है ये जी एक्स के मान से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना है कि शेषफल जो है आर एक्स वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर चाहे तो हम इस भाग की प्रक्रिया को करके कर सकते हैं, तो हम भाग से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो रफ कार्य है, ये मैंने वैसे ही समझाया था। तो यहाँ पर देखिए 4 से भाग देनी है हमें इसे, तो यहाँ पर हम किस से करेंगे, x की घात 2 से करेंगे यहाँ पर गुणा। तो x की घात 2 की गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 4x की घात 2 आ जाएगा। अब दूसरा पद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसकी गुणा दूसरे पद में तो होनी नहीं है, क्योंकि जब दूसरा पद है ही नहीं। तो यहाँ पर बस केवल इतना ही, और ये जो चिन्ह है प्लस का है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर दोनों पद एक से है यानी कि समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के कट गए। और यहाँ पर ये 20x और प्लस के कितना, चलिए 24 बाद में उतार लेंगे, तो 20x हमने उतार लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लेके आना है प्लस, तो यहाँ पर प्लस 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 आ जाएगा, प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 4 पंजे 20 और x आ जाएगा ये, यानी कि अब देखिए बच्चों यहाँ पर 4 की गुणा जब हम 5x में करेंगे तो 20x आ जाएगा। 4 पंजे 20x, तो 20x हमने यहाँ पर लिख दिया है, चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस समान पद है और विपरीत चिन्हों के यहाँ कट गए हैं, तो ये 24 उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह लेके आना है, तो प्लस 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 आ जाएगा। प्लस जो प्लस का चिन्ह है उसे शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए 4 छंग 24, तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस समान पद है, विपरीत चिन्हों के यहाँ कट गए। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, ये जो है शेषफल कितना आ गया है, 0। तो यहाँ पर शेषफल चाहे कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, तो यहाँ पर जो भागफल आया हमें उससे मतलब है। तो अब हम इसमें लिख लेंगे कि चूँकि भागफल क्यू एक्स, तो भागफल हमारा कितना है, क्यू एक्स है, और क्यू एक्स का जो मान है वो कितना आया है, x की घात 2 प्लस के 5x और प्लस के कितना 6। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं अतः घात, अब देखिए बच्चों थोड़ा समझा देता हूँ पहले लिखने से पहले। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो QX है वो QX का मान ये आया है बच्चों। तो यहाँ पर जो QX की जो घात आई है वो सबसे बड़ी वाली जो घात होती है वही मान्य होती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है यानी कि जो QX की घात है वो कितनी है, 2 है, और PX की जो घात है वो कितनी है, वो भी 2 है। और इसमें जो है हमें यही बताना था, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि इसमें सिद्ध ही करना था ये कितना घात px बराबर कितना घात qx, क्योंकि हमें सिद्ध भी नहीं करना है एक तरीके से, ऐसे नहीं कह सकते। तो इसमें जो हमें एग्जाम्पल बताना था, उदाहरण बताना था, तो हमने उदाहरण इस तरीके से लिया है, यानी कि इस तरीके से हमें इसमें उदाहरण लेना था कि घात px बराबर कितना आ जाए, घात qx आ जाए। तो यही हमारा इसमें आ चुका है। इसका मतलब जो हमने ये उदाहरण लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। तो इसमें घात कितना, घात px बराबर कितना घात qx आ चुका है। यानी कि जो भी उदाहरण हमने ये लिया है इसमें ये वाली बात बिल्कुल संतुष्ट हो चुकी है कि px की घात और qx की घात कितनी है, बराबर आई है बच्चों। तो इसका जो सॉल्यूशन था ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो जो सेकंड नंबर है वो करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर था। तो जो इसका सेकंड नंबर है वो करते हैं स्टार्ट। तो सेकंड नंबर में बच्चों, सेकंड नंबर में हमें दे रखा है घात qx
बराबर घात आर एक्स, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। तो बच्चों देखिए इसमें भी हम मान लेंगे, माना। अब देखिए इस बात का हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हम मानेंगे वो पी एक्स और जी एक्स ही मानेंगे, यानी कि भाज्य और भाजक को ही मानेंगे। वो ये जो है हम क्यों मानेंगे बच्चों, क्योंकि जो भागफल होता है और शेषफल ये तो बाद में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए माना भाज्य, भाज्य कितना पी एक्स, भाज्य पी एक्स बराबर हम मान लेंगे एक्स की घात 3 प्लस कितना, चलिए 5x ही लिख लेते हैं, 5x और प्लस से कितना 6 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब भाजक, भाजक जी एक्स बराबर x की घात 2 प्लस के 1। तो देखिए बच्चों इसमें जो है इतना ध्यान देना है कि हमें घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स लेके आना है, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी कि क्यू एक्स और आर एक्स की घात बराबर लेके आनी है। यानी कि क्यू एक्स यानी कि जो भागफल आएगा उसकी घात, और आर एक्स यानी कि जो शेषफल आएगा उसकी घात, यानी कि भागफल और शेषफल की घात कितनी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो हम इसका जो एग्जाम्पल है यानी कि भाज्य और भाजक कुछ इस तरीके से ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भाज्य है वो 3 घात का लिया है, लेकिन इसमें जो 2 घात वाला है, जो दो घात वाला पद था वो हमने इसमें से हटा दिया है, यानी कि हमने 2 घात का पद इसमें नहीं लिया है। और यहाँ पर जो जी एक्स है यानी कि जो भाजक है हमारा, वो हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2 घात का लिया है। तो यहाँ से जो है ये एग्जाम्पल लेने से बच्चों जो क्यू एक्स और आर एक्स की घात है वो बराबर आ जाएगी। तो चलिए भाग करते हैं। तो x की घात 2 प्लस के 1, तो x की घात 2 प्लस 1 से हमें भाग देनी है, x की घात 2 प्लस 1 से हमें भाग देनी है x की घात 3 प्लस के 5x और प्लस के कितना 6 को। तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर x की घात 3 लेके आना है, और यहाँ पर x की घात 2 है, तो x की घात 1 से कर देंगे तो x की 1 घात ये और 2 घात ये, x की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसकी गुणा दूसरे पद में भी करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ पर देखिए जब दूसरे पद में गुणा करेंगे तो देखिए प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, और x की गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चिन्हों की भी गुणा होती है, प्लस 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 आ जाएगा, और x की 1 में गुणा करेंगे x आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके चिन्ह बदल देंगे बच्चों, तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, और ये दोनों समान पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं तो कट गए। और यहाँ पर देखिए समान राशि के पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं तो घट जाएंगे। तो 5x में से 1 x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x और प्लस के कितना 6। तो देखिए बच्चों ये इसका शेषफल आ चुका है और ये इसका भागफल है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अभी तो 6 यहाँ से उतारा है तो भाग आगे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये अचर की भाग नहीं है, ये चरों की भाग है। इसमें जो है इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता है कि हमने कोई पद यहाँ से ऊपर से उतार के अभी लिखा है और भाग वहीं पर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो चर है उसकी घात, यानी कि जो चर की घात है वो यहाँ चर की घात से अगर कम आ जाती है तो भाग हम वहीं पर रोक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की 2 घात है, यानी कि चर की जो घात है वो 2 है, और यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1 है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो चर की घात है वो कम है और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, यानी कि अधिक है। तो अगर यहाँ पर चर की घात अगर कम आ जाती है यहाँ से तो हम इस भाग को यहीं पर रोक देते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ये बचेगा वो कितना आ जाए, ये क्या आ जाएगा, ये शेषफल होगा और ये होगा भागफल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें कि चूँकि भागफल QX, तो भागफल QX बराबर कितना आया है बच्चों, x, और शेषफल RX बराबर कितना आया है, 4x और प्लस के कितना 6। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः, तो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए भागफल QX यानी कि QX और RX की घात कितनी आई है, बराबर आई है। चाहे कुछ भी आए लेकिन बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है, यानी कि QX और RX दोनों की ही घात क्या आई है, बराबर आई है बच्चों। और इसमें जो कंडीशन थी हमारी वो भी यही थी, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं अतः घात QX बराबर घात
आर एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये कंडीशन भी जो हमारी दी हुई थी वो संतुष्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया है ये भी बिल्कुल सही लिया है। तो जो सेकंड नंबर था बच्चों इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए करते हैं इसका थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर का जो खंड है इसका बच्चों वो है तो थर्ड नंबर में दे रखा है बच्चों घात आर एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर में दे रखा है बच्चों वो दे रखा है घात आर एक्स बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम मान लेंगे माना। तो ध्यान रखना है कि हमें भाज्य और भाजक ही मानने हैं। तो माना भाज्य पी एक्स बराबर मान लेते हैं हम चलिए x की घात 2 प्लस के 5x और प्लस के कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि चलिए 8 ही मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया। और भाजक मानते हैं gx बराबर कितना x प्लस के 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो भी हम ये भाग की प्रक्रिया करेंगे इसमें जो rx है rx की घात कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। यानी कि rx यानी कि जो शेषफल हमारा आएगा उसकी घात कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। यानी कि जो हमारा शेषफल होगा वो क्या होगा एक अचर पद होगा, उसमें जो चर है यानी कि जो चर x है वो उसमें नहीं होगा शेषफल में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमने जो है कोई ऐसी उठपटांग नहीं लिया है बच्चों। तो किस तरीके से लिया है ये मैं बता देता हूँ। तो हमने ये भाज्य और भाजक इस तरीके से लिए हैं बच्चों कि इसका जो शेषफल है वो क्या आ जाए एक अचर पद आ जाए, यानी कि कोई भी प्राकृतिक संख्या आ जाए बच्चों। तो यहाँ पर जो है चलिए हमने ये पी एक्स और जी एक्स हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर चलिए भाग करते हैं अब। तो x प्लस के 2 से हम भाग करेंगे x की घात 2 प्लस के 5x और प्लस के कितना 8। तो x प्लस के 2 से हमें भाग देनी है x की घात 2 प्लस 5x प्लस 8 को। तो यहाँ पर चलिए भाग स्टार्ट करते हैं। तो x की घात 2 लेके आना है और ये है x। तो x की एक घात ये और एक घात ये, x की घात 2 हो गई। और x की गुणा 2 में भी करेंगे तो प्लस 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 आ जाएगा, और x की 2 में करेंगे गुणा तो 2x आ जाएगा। और यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो समान पद हैं विपरीत चिन्हों के हैं कट गए, और समान राशि के पद हैं विपरीत चिन्हों के हैं तो ये घट जाएंगे। तो 5x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा 3x, और प्लस के कितना 8x नहीं है 8 है ये। तो 8 ये हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर चिन्ह एडजस्ट करना है। तो प्लस लेके आना, तो प्लस 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 आ जाएगा, प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर देखिए 3 की गुणा जब हम x में करेंगे तो 3x आ जाएगा, और प्लस 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 आ जाएगा, और 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। तो देखिए यहाँ पर समान पद है विपरीत चिन्हों के हैं कट गए हैं ये, और यहाँ पर ये समान राशि के पद हैं और विपरीत चिन्हों के हैं तो घट जाएंगे। यानी कि 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बच जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो शेषफल है हमारा कितना आया है 2 आया है, यानी कि एक अचर पद आया है। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना आना चाहिए, चाहे संख्या में कुछ भी आए लेकिन मतलब इसमें जो है x का पद यानी कि कोई भी चर नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि कोई भी चर से तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने x लिया है तो x इसमें नहीं आना चाहिए था। इस तरीके से हमें ये लेना था ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो शेषफल है हमारा 2 आ चुका है, तो इसमें अब हम लिख देंगे कि चूँकि शेषफल rx बराबर कितना 2, अतः घात rx बराबर कितनी 0। तो 0 कैसे है चलिए ये भी बता देता हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर rx कितना आया है 2 आया है। तो इसमें देखिए बच्चों इसमें x का पद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी गुणा में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 2 गुणा और ये 1 जो है इसको लिख सकते हैं हम x की घात 0, क्योंकि किसी भी पद की घात 0 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो हमने इसको लिख लिया है ये, यानी कि 2x की घात कितना 0। तो यहाँ पर आप देखिए जो चर की घात है वो कितनी है 0 है, इसलिए जो rx की घात है वो कितनी हुई 0 हो गई यहाँ से। तो ये रफ कार्य है बच्चों।
मैंने समझाया था बस ये केवल। तो ये अपनी फेयर कॉपी में या जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें नहीं करना है बच्चों। तो ये खंड भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, और अगली एक्सरसाइज जो है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।